चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में सेकंड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग सबसे पहले समझे प्रिंसिपल मीन्स क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से समझ में आएंगे कि प्रिंसिपल्स मतलब क्या कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत कहलाता है, गुजराती हिंदी में उसे सिद्धांत कहते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज का हो तो रूल्स रेगुलेशंस कहा जाता है, उसे भी प्रिंसिपल्स कहते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल्स वो कैसे तैयार होते हैं, कहते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी तरह की एक्टिविटी, अगर कोई पर्सन एक एक्टिविटी कंटिन्यूसली करता जा रहा है और उससे बहुत सारे लोगों को भी फायदा मिलता जा रहा है, तो वो एक्टिविटी आगे चलकर एक प्रिंसिपल बन जाती है, एक सिद्धांत बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, सिंपल आपकी भाषा में एग्जांपल समझाता हूँ मैं, कि जैसे कि आपके क्लास में किसी का फर्स्ट रैंक आता हो तो बाकी के स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि यार वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है कि उसकी जो है वो फर्स्ट रैंक आ जाता है, कितनी टाइम में वो पढ़ाई कर रहा है। ऐसे माइंड में क्वेश्चन आता है ना। अब जैसे उस जिसका फर्स्ट रैंक आया ना, उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या करते हो, तो उसने कहा कि भाई मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता हूँ और जो है वो सब चीज़ों के नोट्स बनाता हूँ, इसीलिए मेरा फर्स्ट रैंक आया। बरोबर, उसने ऐसा कहा कि मैं जल्दी उठकर पढ़ाई करता हूँ और मैं नोट्स बनाता हूँ इसलिए मेरा फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, तो ठीक है, किसी और स्टूडेंट ने, दूसरे स्टूडेंट ने ये बात सुनकर उसने भी अप्लाई करना शुरू किया कि उसने भी जो है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू किया और हर चीज़ के नोट्स बनाना शुरू किया। कुछ टाइम बाद उसे भी फायदा हुआ, मतलब उसके भी अच्छे मार्क्स आ गए। बराबर, तो उसे देखकर किसी और ने भी यही यही चीज़ अपनाई, यही एक्टिविटी किसी और ने भी अपनाई कि भाई जो है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की और हर चीज़ों के नोट्स बनाते गया, उसे भी फायदा हुआ। किसी और ने भी, दूसरे स्टूडेंट ने भी ये अपनाया, धीरे धीरे करके जो है वो क्लास में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ये अपनाने लगे। बराबर ना, सब सब स्टूडेंट यही एक्टिविटी अपनाने लगे कि यार अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, हर चीज़ों के नोट्स बनाते जाओ। जब सब अपनाने लगे सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ ये। तो आगे चलकर कुछ टाइमिंग बाद, एक आध साल बाद, ये एक्टिविटी वो एक रूल बन गई, एक रूल्स बन गया ये कि भाई अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो और हर चीज़ों के नोट्स बनाओ तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये एक रूल बन गया ना, और ऐसे ही रूल को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। बराबर, इस तरह से ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत, ये रूल्स रेगुलेशंस तैयार होते हैं कि अगर कोई एक ने किया ये एक्टिविटी उसे फायदा हुआ, उसे देखकर दूसरे ने किया उसे भी फायदा हुआ, तीसरे को भी, चौथे को भी, अब सबको उससे फायदा हो रहा है। मतलब वो एक रूल बन गया कि हाँ भाई अगर बेनिफिट लेना है मतलब ऐसी ही एक्टिविटी करो। अरे बात समझ में। तो ये प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब कहलाते हैं एक तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो काफी लोगों ने अपनाए हैं, काफी लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उनको सक्सेस मिला भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि भाई सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट पे ये चीज अप्लाई होती हो। ये कोई साइंस के रूल्स नहीं है। साइंस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं कि ये चीज वैसी ही रहेगी, कोई भी सिचुएशन में बदलेगी नहीं। कोई भी चीज ऊपर से फेंको तो वो नीचे ही जाके गिरेगी, कभी वापस ऊपर नहीं जाएगी। ये साइंस का रूल है। बरोबर, तो वो रूल, साइंस के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज से बनते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके लिए यही प्रिंसिपल इक्वल होते हो। आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकता है 50 में से 40 स्टूडेंट को इसी एक्टिविटी से फायदा मिला कि भाई सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की और नोट्स बनाए तो उनके अच्छे मार्क्स आ गए। बरोबर ना, तो उनके लिए ये प्रिंसिपल्स हो गए। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये फायदा हो, बाकी के 10 स्टूडेंट को शायद फायदा नहीं हुआ, उनकी सिचुएशन अलग थी कि भाई उन्हें कुछ प्रॉब्लम है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, या उन्हें और कोई प्रॉब्लम है कि वो बरोबर नोट्स नहीं बना पाते, या और कुछ कि भाई उन्हें जो है वो जल्दी से याद नहीं रहता है, या जो भी सिचुएशन उनकी हो, जो भी सिचुएशन हो, तो उनके हिसाब से उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि भाई मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता लेकिन मैं जो है वो रात को देर तक पढ़ाई करके कवर कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल वही है लेकिन सुबह की जगह जो है वो उसने रात को पढ़ाई की है कि भाई मुझसे नोट्स नहीं बनाए जाते, लिखना मुझे नहीं समझ में आता लेकिन मैं पढ़ जरूर सकता हूँ, पढ़ के अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो मार्क्स तो अच्छे लाने ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं यही प्रिंसिपल उसके लिए हो, उसने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपनाया। समझ आ रहा है। तो प्रिंसिपल्स मतलब लोगों की हुई एक्टिविटी है, लोगों के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं
जो दूसरों को भी फायदा देते हैं, वो प्रिंसिपल्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल सबको ही फायदा देते हो, सिचुएशन के हिसाब से ये सब चीजें अलग अलग होती है। तो प्रिंसिपल्स मीन्स क्या, वो क्लियर हुआ ना। अब हमें समझना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसके बारे में पता है, पहले चैप्टर में भी पूरा मैनेजमेंट के बारे में आपने समझा है कि भाई मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए और हमेशा से चलता आ रहा है। पहले के टाइम में बिजनेस में नहीं तो दूसरी चीजों में भी मैनेजमेंट होता ही था। पहले राजा महाराजा लड़ाई करते थे ना, तो लड़ाई करते वक्त भी जो है वो कैसी लड़ाई करनी है, कैसे जो है वो युद्ध लड़ना है, कैसे सामने वाले को हराना है, कौन सा व्यू हमें बनाना है, तो इन सब के लिए भी वो मैनेजमेंट करते थे। बरोबर ना। कोई राजा जो है वो अपने देश को कैसे चलाना है, कितना लोगों से टैक्स लेना है, कितना उनको फायदा देना है, इसके लिए भी वो मैनेजमेंट करते थे। बरोबर। और आज के टाइम में जो है वो ये अलग अलग एक्टिविटीज में और बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता ही है। सबसे ज्यादा मैनेजमेंट हम लोग बिजनेस में मानते हैं, हमारे चैप्टर में तो बिजनेस के हिसाब से ही चलता है, लेकिन मैनेजमेंट तो हर एक एक्टिविटी में होता है ना। और पता है मैनेजमेंट में भी ऐसे ही प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं कि मैनेजमेंट में पहले के टाइम में, आज से काफी सालों पहले बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं कि जिन्होंने अपने बिजनेस का एकदम सक्सेसफुल मैनेजमेंट किया है। बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट गुरुज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में सक्सेसफुल मैनेजमेंट किया है, इसी वजह से वो मैनेजमेंट गुरु बन गए। ठीक है ना। और वो जो उन्होंने मैनेजमेंट किया है ना, वो मैनेजमेंट के बहुत सारी मेथड, बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे डिसीजंस, वो आगे चलकर जो है वो सबके लिए प्रिंसिपल्स बन गए। आगे चलकर सबके लिए प्रिंसिपल्स बन गए। इनका भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया वैसे एक एग्जाम्पल कि बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था कि भाई हमें बिजनेस की सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आपको बिजनेस की सेल बढ़ानी हो ना तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओ, कि आप एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करो, सेल खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी, कि भाई एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग जो है वो आएंगे आपके पास। कोई एक मैनेजमेंट गुरु ने ये एक्टिविटी अपना के देखी कि यार मुझे सेल बढ़ानी है ना, मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। किसी मैनेजमेंट गुरु ने ये अपना के देखा, उसे फायदा हुआ, उसकी सेल बढ़ गई। तो उसे देखकर किसी और बिजनेस वाले ने भी ये अपनाया कि यार मैं भी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मुझे भी फायदा होगा, उसे भी फायदा हुआ। आगे चलकर किसी और ने भी यही चीज अपनाई, दूसरे बिजनेस में भी, चौथे बिजनेस में भी, पांचवें बिजनेस में भी, हर कोई यही चीज अपनाने लगा कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा ना तो मेरी सेल बढ़ जाएगी। और ये चीज आगे चलते 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 कुछ सालों बाद ये एक प्रिंसिपल बन गई, ये बिजनेस का रूल बन गया, बिजनेस का प्रिंसिपल बन गया कि अगर बिजनेस में सेल बढ़ानी है मतलब एडवर्टाइजमेंट करो, कि एडवर्टाइजमेंट करो तो आपकी सेल खुद ब खुद बढ़ जाएगी। सही बात है ना। तो ऐसे ये तो खाली एक एग्जाम्पल हुआ बिजनेस के लिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले के मैनेजमेंट गुरुज ने हमें समझाई है। उन्होंने अपने बिजनेस में वो अप्लाई की थी और वो अप्लाई करके उन्हें जितना फायदा हुआ ना, उसे देखकर दूसरों ने भी वो चीज अप्लाई की और उन्हें भी फायदा हुआ। तो आगे चलकर उनकी एक्टिविटीज आज प्रिंसिपल बन चुकी है। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट ये। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही कहते हैं, एक सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो ऐसा कहते हैं कि इन अ बिजनेस यूनिट some rules, principles might be formed in a relation to human behavior। भाई ह्यूमन बिहेवियर को देखकर कि भाई कौन सी सिचुएशन आती है तो लोग कैसा डिसीजन लेते हैं, ये सिचुएशन हुई तो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, ये सिचुएशन हुई तो लोग क्या करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर को देखकर लोग अलग अलग तरह का डिसीजंस लेते हैं। सो सम प्रिंसिपल्स माइट बी फॉर्म्ड, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार हुए इन अ रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर, सो द अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम इजी, कि जिससे जो है वो हमारा गोल, मतलब जो हमारा लक्ष्य है वो इजीली हमें हासिल हो सके। अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम इजी एंड दिस प्रिंसिपल आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस कि जिनकी वजह से हमारा गोल इजीली कंप्लीट हो सके, हमें आसानी से हमारा लक्ष्य हासिल हो सके, तो वो रूल्स रेगुलेशंस, वो जो है वो एक्टिविटीज, वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। अब क्लियर हो रहा है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग किसे कहते हैं, पहले के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन फिर से वही बात आपको बताता हूँ कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। ये क्या देता है हमें, सिर्फ गाइडलाइंस, कि देखो ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए ना तो आप ये काम करना,
ऐसी अगर सिचुएशन आई ना तो ये काम करना, ये गाइडलाइंस है, बरोबर। ये गाइडलाइंस सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का भी एग्जांपल दिया ना कि अगर सेल बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट करो, सेल खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक बिजनेस में जो है वो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता हो। कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, माचिस की डब्बी आती है ना, माचिस की डब्बी हर किसी के घर में यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे तो क्या सेल्स ज़्यादा होगी उसकी? पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं है। माचिस की डब्बी की अगर एडवर्टाइजमेंट करें, कभी देखी नहीं होगी आप लोगों ने कि टीवी पे कभी माचिस की डब्बी की एडवर्टाइजमेंट आती हो, नहीं आती ना ऐसी। क्योंकि उसकी अगर एडवर्टाइजमेंट करो तो क्या लोग जो है वो एक की जगह 2 डब्बे खरीदने लग जाएंगे, या ज़्यादा करेंगे, घर पे स्टॉक भर के रखें कि भाई जो है वो अच्छी एडवर्टाइजमेंट इसकी आ रही है? नहीं ना। तो सेल बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ये रूल है, सही रूल है, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे माचिस का किसी का बिजनेस हो तो उसे सेल बढ़ाने के लिए और कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट ही करे वो, दूसरी भी एक्टिविटीज़ आती है उसे वो करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो गाइडलाइंस देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। ऑलमोस्ट हर बिजनेस में ये गाइडलाइंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 100 में से 99% बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स काम आ जाते हैं कि जिससे बिजनेस को सक्सेस मिले। लेकिन एकाध बिजनेस, एकाध परसेंटेज के बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ये प्रिंसिपल सेम नहीं चलते, उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ऐसे प्रिंसिपल्स आप लोग इस चैप्टर में सीखोगे, इन प्रिंसिपल्स के बारे में कि डिटेल में समझोगे कैसे कैसे प्रिंसिपल्स है। और ये प्रिंसिपल्स भी आप लोग भी फ्यूचर में अपने बिजनेस में अगर अप्लाई करो, या आपके पेरेंट्स का अभी कोई बिजनेस चल रहा हो उन बिजनेस में अगर ऐसी चीज़ें अप्लाई करो, ये प्रिंसिपल अप्लाई करो, तब उस वक्त सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर ऐसी चीज़ें अप्लाई की जाए तो। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हुए। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो उसका नेचर समझे। नेचर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। तो नेचर में सबसे पहला आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इनका। मतलब कि हर जगह पर, वर्ल्ड के हर जगह पर, हर एक्टिविटी या कहो हर बिजनेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं। छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मैं भले जो है वो यहाँ पे क्लास चलाता हूँ कि कोई स्कूल चलता हो, कोई कपड़े का बिजनेस हो कि कोई जो है वो आयरन और स्टील की कंपनी हो, हर एक बिजनेस के लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बरोबर ना। ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हर बिजनेस में अप्लाई होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हर बिजनेस के हिसाब से इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर एक में आता है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 99% बिजनेस में अप्लाई हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। और दूसरा वही फ्लेक्सिबल, इसी के ही साथ में आता है ना फ्लेक्सिबल। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब टाइम टू टाइम उसे चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं हम लोग। जरूरी नहीं कि उस बिजनेस में ये सिचुएशन थी तो उन्होंने ये प्रिंसिपल, ये रूल अपनाया तो हम भी वही रूल अपनाएं। नहीं, अगर हमारी सिचुएशन अलग है तो हम कुछ अलग अपना सकते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई उसे सेल बढ़ानी थी तो उसने एडवर्टाइजमेंट की, जरूरी नहीं है कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट करूं तो ही सेल बढ़ेगी, मैं कोई और एक्टिविटी करना चाहता हूं। मेन तो गोल यही होता है ना कि सेल बढ़ानी है हमें, भले एडवर्टाइजमेंट ना करके और कुछ काम करूं, मुझे तो मेन सेल बढ़ानी है। समझ आ रही है ना बात है। तो ये चीज़ फ्लेक्सिबल है। ये प्रिंसिपल कोई साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह, साइंस के रूल्स की तरह रिगिड नहीं है। रिगिड मतलब फिक्स नहीं है कि साइंस में रूल्स आता है उसे बदल ही नहीं सकते हम लोग। इन चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल आते हैं। दूसरा जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, ये कोई फिक्स या फोर्सफुली अप्लाई करने वाली चीज़ें नहीं है कि यार देखो बिजनेस में सक्सेस चाहिए मतलब तुम्हें यही करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये गाइडलाइंस है, बरोबर। कि जैसे जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने मतलब सुबह जल्दी उठो और नोट्स बनाओ, यही करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं आपके, ऐसा नहीं। ये गाइडलाइंस है।
ये फोर्सफुली अप्लाई नहीं होता, आपको गाइडलाइंस मिलती है कि देखो भाई अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये आपके पास रास्ता है, सुबह जल्दी उठो और अच्छे खासे नोट्स बनाओ हर चीज़ के, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये गाइडलाइंस है। फिर बनाओ न बनाओ, मानो न मानो, ये तो आपकी मर्जी ना, बरोबर ना। वैसे ही बिजनेस में भी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर एक बिजनेसमैन को गाइडलाइंस देते हैं, रास्ता बताते हैं कि भाई देखो ये आपके लिए रास्ता है सक्सेस के लिए, फिर मानो ना मानो ये तो आपकी मर्जी है, बरोबर। तो ये जनरल गाइडलाइंस होती है सबके लिए कि जिसकी वजह से बिजनेस में फ्यूचर में कभी अगर हम कोई जगह पर अटके भी ना, तो ये गाइडलाइंस काम आती है कि अगर यार सब कुछ बरोबर नहीं चल रहा है, लॉस जा रहा है बिजनेस में, अब क्या करें, तब उस वक्त ऐसे प्रिंसिपल ऐसी गाइडलाइंस काम आती है हमें कि जिससे हम बिजनेस को बचा सकते हैं। देन बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन हमेशा सेंटर में आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया किसने? ह्यूमंस ने। अप्लाई कौन करेगा? ह्यूमंस। किस पे अप्लाई होगा? ह्यूमंस पे ही अप्लाई होगा। तो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी में ह्यूमन ही सेंटर में आते हैं ना। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मशीन तो बनाती नहीं है, मशीन के ऊपर तो अप्लाई करेंगे नहीं हम लोग, लोगों के ऊपर ही अप्लाई करने होते हैं ये प्रिंसिपल्स, बरोबर ना। तो इसीलिए ये टोटली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, बरोबर। कि भाई अगर कोई सिचुएशन आई तब उस वक्त ह्यूमन या कोई इंसान कैसा बिहेवियर करता है, कैसा डिसीजन लेता है, इसके ऊपर से ही प्रिंसिपल बनते हैं। कि जैसे अगर जो है वो यहाँ पर इस साल हमारे यहाँ पर बाढ़ आ गई, एक एग्जांपल बताता हूँ कि इस साल हमारे यहाँ पर बाढ़ आई अगर जोर से, और बाढ़ की वजह से मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अब क्या करूँ? अब क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं कि भाई बिजनेस में नुकसान हुआ अब क्या करें? फिर तब उस वक्त ऐसे प्रिंसिपल काम आते हैं कि आज से 50 साल पहले सेम ऐसी ही बाढ़ आई थी, और उस वक्त वो जो बिजनेसमैन थे ना, जिसे आज मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं हम लोग, कि वो जो मैनेजमेंट गुरु थे ना, उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए थे कि भाई ऐसे डिसीजन लिए थे, उसकी वजह से उनका बिजनेस बाढ़ में डूब गया था, फिर भी कुछ ही टाइमिंग में वो फिर से नंबर 1 पे आ गए। तो आज यहाँ पर फिर से वैसे ही बाढ़ आई है, तो आज से 50 साल पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया था, हम भी अगर वैसा ही डिसीजन लें, वैसे ही अगर चीज़ें अप्लाई करें, तो हमारा बिजनेस भी फिर से आगे बढ़ सकता है, नंबर 1 पे पहुँच सकता है, बरोबर ना। इसलिए ये कहते हैं ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन में काम आते हैं। क्या देखो आज फंस चुके हैं, आज से सालों पहले वो बिजनेसमैन भी ऐसी कंडीशन में फंसा था, उसने क्या किया था, हम भी वैसा कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस देते हैं कि भाई देखो ऐसा रास्ता है, ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है कि भाई उस टाइम उसने कैसा डिसीजन लिया था कि 50 साल पहले जब बाढ़ आई थी, तो क्या वो बिजनेसमैन भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गया था कि कुछ नहीं करना है, कि उसने भी कुछ डिसीजन लिए थे? तो वैसा ही डिसीजन हम भी ले सकते हैं ना, बरोबर ना। इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड कंटिंजेंसी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कंटिंजेंसी आती है। कंटिंजेंसी मतलब कहलाता है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में जो है वो पहले सोच कर रखना कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो, कि अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो शायद फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या अगर हम ये करेंगे तो शायद फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, बरोबर। फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच के रखना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, ठीक है ना। जो मैंने पहले भी आपको इतने सारे एग्जांपल दिए कि अगर हम कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब ऐसे प्रिंसिपल्स काम आते हैं कि यार उस वक्त तो उसने ऐसा डिसीजन लिया था, तो हम भी ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जिससे फ्यूचर में ये चीज़ें बदलेगी। आज हमें लॉस हो रहा है, तो जब लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, उसका रीज़न फाइंड करें और उसके रिलेटेड डिसीजन लें। वो डिसीजन ऐसे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कि आज से सालों पहले उस कंपनी में भी पहले लॉस था, तो उसने भी ऐसे डिसीजन लिया ना, तो लॉस का प्रॉफिट हो गया उसे। तो आज मैं भी उसी को ही देखकर उसी की तरह मैं भी डिसीजन लेना शुरू करूं, तो मेरे भी लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, भाई फ्यूचर में ये इफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कंटिंजेंसी होती है, फ्यूचर के बारे में इजीली पहले ही हम लोग सोच सकते हैं। तो अब और क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मीन्स क्या, वो और क्लियर हुआ होगा। और एक पॉइंट देखें कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा एक पॉइंट आता है उसकी इंपॉर्टेंस, कि अगर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करो तो क्या फ़ायदे होंगे। तो क्या फ़ायदे होंगे वो ऑलमोस्ट देखा तो सही हमने, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट वाइज समझे उसे, सबसे पहले इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी,
सबसे पहला फायदा कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना बिजनेस में, तो उसकी वजह से मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब मैनेजर की काम करने की क्षमता बढ़ेगी। मैनेजर सही डिसीजन ले पाएगा, सही काम कर पाएगा कि भाई कोई भी तरह का फॉल्ट नहीं होगा उसके काम में, और इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, काम करने की क्षमता बढ़ेगी ना, बरोबर ना। उसे एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं अगर कोई नए बिजनेस में जाऊं, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर इन प्रिंसिपल्स का अप्लाई करो ना, तो वो समझो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। कोई नए बिजनेस में जाकर मैं मैनेजमेंट करने जाऊं एज अ मैनेजर, तो उसमें अगर कोई सिचुएशन आ गई कि यार अब क्या करूं मैं, भाई मैं तो पहली बार मैनेजमेंट कर रहा हूं, पता ही नहीं है अब क्या करूं, लेकिन उस वक्त अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाए ना, तो मैं घबराऊंगा नहीं, तो फिर ध्यान रहेगा नहीं भाई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ज़्यादातर लोग ये चीज़ अपनाते हैं, मैं भी यही अपना के देखता हूँ, बरोबर। वो मैनेजर बिना डरे काम करेगा, भले पहली बार भी वो काम करता हो तो, कि अगर ये सिचुएशन आई तो भाई डरना नहीं है, लोग यही चीज़ अप्लाई करते हैं, मैं भी ऐसी चीज़ अप्लाई करूंगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसी वजह से अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करें ना, तो जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की काम करने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से रिसोर्सेज का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब परफेक्ट मैनेजमेंट हो पाता है। रिसोर्सेज मतलब जिनके थ्रू हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में यूज होने वाली हर एक चीज वो रिसोर्सेज हुए ना, भले वो रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, ह्यूमन पावर हो, कुछ भी हो, ये सब रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के। तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करें ना, तो रिसोर्सेज का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब परफेक्ट मैनेजमेंट हो पाता है, कि भाई कौन से रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ करना है, कौन से इंसान को कहाँ काम पे लगाना है, कितना रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है, उसका सही मैनेजमेंट हो पाएगा एंड मैक्सिमम यूसेज हो पाएगा, यूज़ मैक्सिमम हो पाएगा, वेस्टेज होगा नहीं, वेस्टेज नहीं होगा कि चीज़ें वेस्ट हो रही है, फालतू जा रही हैं, कि भाई इस इंसान को यहाँ पे काम पे लगाना चाहिए, वहाँ पे लगा ही नहीं पा रहे हैं, बरोबर ना, वही उसका जो है वो मैन पावर या उसका ह्यूमन पावर वेस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं। ये रॉ मटेरियल में से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, काफ़ी रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसका बरोबर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वेस्टेज होता है। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करें हम लोग, तो जिसकी वजह से वेस्टेज नहीं होगा और रिसोर्सेज का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सही मैनेजमेंट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इनके अलावा कहते हैं हेल्पफुल इन साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस, कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही डिसीजन हम लोग साइंटिफिक और लॉजिकल ले सकते हैं। हमें ध्यान है भाई बिजनेस में हमेशा डिसीजन लेना जरूरी होता है, और डिसीजन भी कैसे होने चाहिए, तो सही डिसीजन होने चाहिए जो बिजनेस को फायदा दे, अंदाजे से दुक्के मारकर डिसीजन लेना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साथ में होंगे ना, तो हमें एक रियलिटी पता चलेगी, हमें एक कंडीशंस हमें सामने मिलेगी, जिसकी वजह से हम सही डिसीजन ले पाएंगे, दुक्का नहीं मारेंगे। जैसे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो अब लॉस को ठीक करने के लिए, प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ, तो उसमें दुक्का मार के डिसीजन ले लूँ कि चलो छोड़ो मैं ऐसे करके देखता हूँ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दुक्का चलता है बिजनेस में? नहीं चलता है। तब उस वक्त ऐसे प्रिंसिपल्स काम आते हैं, जो मैंने बताया कि आज से सालों पहले उस कंपनी में भी ऐसा ही लॉस था, उसने क्या डिसीजन लिया था, तो मैं भी वैसे डिसीजन ले सकता हूँ, या उसके ऊपर कम से कम मैं क्या कह सकता हूँ, रिसर्च तो कर ही सकता हूँ, सोच सकता हूँ मैं कि यार उसने ऐसा डिसीजन लिया था तो उसको ऐसा ऐसे फायदा हुआ था, तो मैं भी अपने हिसाब से भले थोड़ा सा चेंज करके डिसीजन लूँ, तो मुझे भी ऐसे ऐसे फायदा हो सकता है फिर, बरोबर। तो इसीलिए साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, मतलब सोच समझ के डिसीजन लिया जा सकता है, तुक्का नहीं मार सकते हम लोग इसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से जो है वो सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। फिर टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, हमें ध्यान है कि बिजनेस हमेशा एक तरह से नहीं चलता, बिजनेस में चेंजेस आते ही रहते हैं। कभी जो है वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस बदल जाता है, आज कस्टमर की डिमांड ये है, कल कोई नई चीज़ की डिमांड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, या कुछ भी चेंजेस आने रखते हैं। बिजनेस में हमेशा चेंज आते ही हैं, बिजनेस कभी भी एक ही जैसा और स्मूथली नहीं चलता, चेंज तो होते ही रहते हैं बिजनेस में, ये तो क्या कहते हैं, नेचुरल है। और ऐसे चेंजेस के वक्त बिजनेस में टिके रहना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितने सारे बिजनेस होते हैं कि जरा सा चेंज आ जाता है और वो बिजनेस डूब जाता है फिर, या बिजनेस बंद हो जाता है, लॉस में चला जाता है।
कि अगर जरा सा जो है वो कस्टमर का टेस्ट बदल गया, कस्टमर की डिमांड बदल गई, तो भाई ऐसी चीज़ें तो हम बनाते ही नहीं है, तो क्या बिजनेस बंद करके छोड़ दो, ऐसा हो जाता है। तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा? वो तो बिजनेस क्या हमेशा ऐसे ही करते रहें और बंद करते रहें हम लोग? नहीं, उस वक्त ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें काम आते हैं। उस वक्त तो बिजनेस बंद नहीं कर देना है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता हो या बिजनेस में कुछ भी चेंजेस आते हो, तब उसे कैसे कॉप अप करें, मतलब कैसे उसमें जो है वो टिके रहें हम लोग, कि उस चेंज को कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे टिके रहें, वो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करता है। या इनके अलावा कहते हैं टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम सबको पता है कि बिजनेस का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। ये तो ठीक है, बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऐसा ज़रूरी नहीं है या फिर कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट के साथ साथ हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देते रहें, बरोबर ना? क्योंकि हमें प्रॉफिट किसकी वजह से मिल रहा है पता है? सोसाइटी की वजह से। लोग हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं, लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को हमारा बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं ना, बरोबर ना? नहीं तो क्यों आएंगे? नहीं आएंगे फिर तो वो। इसी वजह से कहते हैं कि भाई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है कि अगर सोसाइटी से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, सही प्राइस पे दें, बरोबर? कि भले हमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिले लेकिन कस्टमर खुश हो उसमें। ऐसी चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है ना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस नहीं अपनाता ना, जो बिजनेस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, तो उसकी वजह से जो है वो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस फ्यूचर में हो सकता है, अगर कोई बिजनेस ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे तो। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसे पूरी करनी है, किस तरह से सोसाइटी को भी फ़ायदा देना है, वो ये प्रिंसिपल से ही हमें हेल्प देते हैं। प्रिंसिपल से ही पता चलता है कि कैसे हम लोग सोसाइटी को भी बेनिफिट दें टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आखिरी में आता है यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये तो बेसिक चीज़ है कि भाई बिजनेस में हमें कोई भी नया रिसर्च करना हो, कोई नई चीज़ जो है वो हमें तैयार करनी हो, तब भी उस वक्त ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प देते हैं कि भाई कैसे नई चीज़ तैयार की जाए, कैसे जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए। भाई आज से सालों पहले उस बिजनेस ने ऐसा रिसर्च किया था, ऐसे चेंज किया था, हम भी वैसा चेंज कर सकें। या तो फिर वर्कर को ट्रेनिंग कैसे देनी है, वर्कर को संभालना कैसे है, ये सभी पॉइंट आगे के चैप्टर में है डिटेल में, कि वर्कर को कैसे ट्रेनिंग दी जाए, बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आज मेरी एक ब्रांच है, दूसरी नई ब्रांच अगर मैं शुरू करूं तो कैसे मैनेजमेंट करूंगा, कैसे सब कामकाज संभालूंगा। ये सभी चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है हमें। इसके थ्रू हेल्प मिलती है कि भाई बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे करें, ग्रोथ कैसे करें हम लोग, बरोबर? इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत यूजफुल है। कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हर एक बिजनेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए ना, जो यहाँ पे हमने देखा है कि इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, और अगर अप्लाई करें ना तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मैंने पहले भी कहा, आप भी अगर अपने बिजनेस में ये अप्लाई करोगे, या आप भी जो है वो आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस चल रहा है उनमें अगर ऐसे सजेशंस दोगे, तो जिसकी वजह से सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो अब ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया आज है, लेकिन कैसे प्रिंसिपल, कौन सी चीज़ें बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, उसके बारे में जो अब पॉइंट्स है ना, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चैप्टर का दूसरा पार्ट के रियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।